भारत का आम चुनाव 2024 हो रहा है। भारत सरकार का मुखिया अपने आप को ईश्वर का दूत बता रहा है, अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मान रहा है, पाखंड से तीसरी बार प्रधान सांसद बनना चाह रहा है, चुनाव दौरान हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहा है, संविधान और लोकतंत्र को तार तार करना चाह रहा है, भाजपा को तो हैंग कर लिया, देश को भी हैंग करना चाह रहा है, धन का केंद्रीकरण करके तानाशाह बनना चाह रहा है, प्रज्वल रेवन्ना जैसे इंसान को सांसद बनाना चाह रहा है, विपक्ष को जेल में भरना चाह रहा है, देश को चीन, रूस और पाकिस्तान जैसा बनाना चाह रहा है, किसानों नौजवानों पर अत्याचार करना चाह रहा है, देश का निजीकरण करना चाह रहा है, 2024 के बाद फिर कभी चुनाव ना हो ऐसा चाह रहा है, 2019 की भांति 2024 में भी ध्यान मग्न होने का नाटक करना चाह रहा है, भारत के लोगों को गुलाम बनाना चाह रहा है, ईवीएम से धांधली करके चुनाव जीतना चाह रहा है, भारत के 14 प्रधानमंत्रियों ने जो भी संस्थान खड़े किए उन सबको बेचना चाह रहा है। भाजपा ने 10 साल में देश को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। देश में न रोजगार है न पैसा है, देश कंगाली की कगार पर खड़ा है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जीना सीख रहे हैं। तीसरी बार आया तो पार्लियामेंट को निष्क्रिय करके तानाशाह बन जाएगा। गांधी की ख्याल पर अनुचित और निराधार बयानबाजी कर रहा है। 75 साल का कमाली बुड्ढा भारत को कमाल दिखाना चाह रहा है। भारत की आवाम कमाली बुड्ढे को नटवरलाल से भी बड़ा ठग मान चुकी है, इसलिए 2024 में एक तरफा विपक्ष को वोट कर चुकी है और अंतिम चरण में भी एक तरफा वोट करने जा रही है। 119 करोड़ विपक्ष भाजपा को नकार चुका है, फिर भी भाजपा ईवीएम से खेला करके अगर सरकार बनाती है तो आवाम तख्ता पलट करेगी। इसी वजह से कमाली बुड्ढा सेना प्रमुख का कार्यकाल 1 महीने और बढ़ा देता है। हालांकि सेना प्रमुख को मना कर देना चाहिए था। कमाली बुड्ढा संसद की सुरक्षा में भी आमूल-चूल परिवर्तन कर चुका है। भारत के चुनाव आयोग को, जांच एजेंसियों को, यहाँ तक कि माननीय न्यायपालिका को भी अपना दरबारी बना लिया है। तो ऐसे में चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदारी वाला नहीं माना जा सकता। इसलिए जीत चाहे जिसकी हो, चुनाव धांधली का पिटारा लग रहा है, जो देश के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। देश जल सकता है, बर्बाद हो सकता है, देश में अराजकता फैल सकती है। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।